हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है। और हमारी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रशिया की रियलिटी। जो रशिया में लोग काम करते हैं, कितना सैलरी होना चाहिए, क्या वीज़ा होना चाहिए, कैसा कंपनी होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि रशिया में मुझे रहते हुए लगभग 1 से 1.5 साल होने जा रहा है। तो 1 साल से 1.5 साल से जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर इसके जगह कुछ और होता, कैसा होता, ऐसा होता, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, ताकि जब आप आओ तो ये जैसे मैंने गलती की वो गलती आप ना करो। तो इस वीडियो में आपका हम वेलकम करते हैं। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है बशर, मैं रहने वाला बिहार सुपौल डिस्ट्रिक्ट का हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मुझे देखते हैं और बहुत सारे कमेंट भी करते हैं, और मुझे कमेंट से खुशी होती है। वैसे कमेंट से कुछ होता है नहीं, लाइक वैक से कुछ होता नहीं है, लेकिन क्या है कि वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेट मिलती है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सपोर्ट की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम कुछ सवाल उठाएंगे वहाँ से, और कुछ सवालों का मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग रशिया आना चाहते हैं। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि 1 महीने के अंदर मैं आप सभी को गुड न्यूज़ देने वाला हूं, तो गुड न्यूज़ के साथ बैड न्यूज़ भी है। सो साथियों, बीच में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आते होंगे कि मैं आपकी बात क्यों मानूँ, आपके ऊपर विश्वास क्यों करूँ। तो दोस्त, आपको मुझ पर थोड़ा सा विश्वास तो करना होगा, क्योंकि मैं ये बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही सोच समझ के इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो साथियों, गुड न्यूज़ क्या है, बैड न्यूज़ क्या है, वो तो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ आप सभी को, क्योंकि आप यहाँ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, और मैं पिछले 1.5 साल से हूँ तो मुझे यहाँ पता लगा है। यहाँ सबसे पहली बात कि रशियन को अभी कुछ पता नहीं है कि इंडियन वर्कर कैसे काम करते हैं, कितना घंटे काम करते हैं, कितना सैलरी उनका होना चाहिए, इसका आइडिया उसको बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रूस में अगर देखा जाए तो अब तक का डेटा अगर देखा जाए तो हर जगह मिलेगा आपको। सऊदी में, दुबई में, कतर में और कुवैत में बहुत सारे इंडियन वर्कर जो है काम करते हैं। बहुत सारे यूरोप कंट्री में, गल्फ़ कंट्री में बहुत जगह काम करते हैं, और किस कदर करते हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त और रिलेटिव बहुत सारे लोग सऊदी, कतर, दुबई और इस जगहों में रहते हैं और काम भी करते हैं, और आपको ये भी पता है कि उन लोगों का सैलरी क्या है। लेकिन रशिया की अगर बात करें तो रशिया में बहुत सारे कम लोग हैं, बहुत कम, क्योंकि ना के बराबर है। अगर देखा जाए, डेटा मैंने सर्च किया था, तो यहाँ अगर देखा जाए तो पूरा बिजनेसमैन, वर्कर, सब कुछ मिला के लगभग समथिंग 20,000 30,000 पीपल है, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब 20 से लेके 30,000 तक इंडियन रशिया में रहते हैं, या तो एजुकेशन के लिए, या तो वर्कर के लिए, या तो बिजनेस के लिए, इससे ज़्यादा नहीं है। और साथियों, एक चीज़ मैं यहाँ के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि इन लोगों को अभी कोई आइडिया नहीं है कि इंडियन वर्कर कितने घंटे काम करते हैं, और कितना सैलरी इनका होना चाहिए, कितना इनका दिहाड़ी होना चाहिए एक दिन का, इसका कितना महीने में छुट्टी होना चाहिए, इन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं कि कुछ चीज़ें आप सभी को बता दूं, ताकि आप आने से पहले इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि इस चीज़ों का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं आया था तो उस टाइम कुछ सोचा नहीं था, समझा नहीं था। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ मैं 30,000 दे के मैं यहाँ इस जगह पर आ गया, और मेरी सैलरी बहुत ही छोटी रही है। सो दोस्तों, मुझे क्या पता, मैं तो इंडिया में भी 20-30 हज़ार में काम कर रहा था, यहाँ भी आके बस शुरू हो गया। लेकिन यहाँ रहते हुए मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगा, अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग एजेंट से बात की, अलग अलग कंपनी में बात की, तब जाके मुझे पता लगा। अलग अलग वर्करों से मुलाकात की जो अलग अलग सिटी के हैं, अलग अलग कंट्री के हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर तो इंडियन है नहीं, कहीं का है नहीं। यहाँ पे है अजरबैजान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे जगह का, ये रशिया का ही एक पार्ट है, जो कि अलग जगह है लेकिन रशिया का ही पार्ट है। तो ये लोग आके यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं, ओला चलाते हैं, रैपिडो ये सब ये लोग यूज़ करते हैं। लेकिन दिन में ये 4 से 5 हज़ार रुपये कमाते हैं, और सबसे छोटे वर्कर का सैलरी है 80+। 80 से कम कहीं भी कोई सैलरी नहीं है यहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे चीज़ें महंगी है। आप एक टी शर्ट लेने जाओ, आपको 1000 रुपये 1500 रुपये रूबल पे करना होगा, जो कि इंडियन के बराबर है यहाँ का रूबल। हालांकि यहाँ का रूबल ही कम है इंडिया से, कभी कभी यहीं का रूबल जो है कम हो जाते हैं और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन बराबर कहा जा सकता है इसे। दोस्तों, आप सभी को मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये आपको वीडियो को एंड तक देखिए तभी आपको पता लगेगा। मैं एक प्रूफ भी देना चाहता हूँ आप सभी को। ये चप्पल है, ये देखिए, जैसे कि मैं अभी अपने पाँव से खोला हूँ, जस्ट ये चप्पल है। और ये चप्पल हमारे इंडिया में कितने रुपए में मिलेंगे, आप ही गेस करो, बता दो। बस कोई ब्रांड नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई लोगो नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है। मेरे हिसाब से जब मैं राजस्थान में रहता था तो राजस्थान में ऐसे चप्पलों जो 250 रुपये में मिल जाते हैं, 150, 250, 200 रुपये में मिल जाते हैं। यहाँ पे इस चप्पल को आपको पे करना होगा 999, 899, 799, कुछ इस प्रकार से। यहाँ चीज़ें महंगी है इतनी। और मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे कम सैलरी यहाँ पे है 80+, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेंट पीटर्सबर्ग में या अलग अलग कंट्री में, रशिया के अंदर ही 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो मैं आप सभी को इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ताकि जब आप आओ तो इन चीज़ों का ख्याल रखना, क्योंकि हम सभी इंडियन को एक माइंड सेट हो गया, हमारे सभी जितने इंडियन भाई वर्कर हैं, जो हम जैसे वर्कर हैं, सबका माइंड ये सेट हो गया कि हम ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन ये नहीं पता कि हमें हफ्ते में कितना दिन काम करना चाहिए या महीने में कितना छुट्टी होना चाहिए। ये चीज़ें हम सोचते ही नहीं है कभी। हम चाहते हैं कि चलो भाई आज संडे है, चलो आज 4 बजे तक करते हैं, आज 3 बजे तक करते हैं, चलो आज 6 बजे तक करते हैं, ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऐसा माइंड सेट है हमारी। लेकिन आप देखिए रशिया के वर्कर हैं, वो वीकली सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 ड्यूटी करते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करते। और ऊपर से अलग उसको 2-1 महीने की कंपनी की तरफ से छुट्टी मिलती है, हॉलीडे मिलती है। हम लोग क्या मिलता है, कुछ नहीं। ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, अरे भाई आज 18 घंटा ड्यूटी करेंगे ज़्यादा पैसा आएगा, बस यही सोचते हैं, है ना, और कुछ नहीं। और एक चीज़ और है दोस्तों, अब अलग अलग जगह में, दुबई में, कतर में अभी ये हालत हो रखी है। पहले लोग रहते थे कितना अच्छा कमाते थे, मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाते थे। लोग बोलते थे कि भाई विदेश में है, कमा रहा है। आज का हालत क्या है आप देखिए तो वो भी 1000 रुपये दिन का कमाते हैं, उसी में खाना पीना रहना, उसी में मतलब दिन 20-25 हज़ार वो दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपना भाई बहन को छोड़ के दूसरे देशों में जाके इस प्रकार से काम करते हैं। मैं जानता हूँ कि हमारे जो इंडियन भाई है, हमारे जो इंडियन वर्कर भाई है, जिसमें मैं भी आता हूँ, कि हम लोगों को बेरोज़गार रखा गया। बेरोज़गार हूँ, काम नहीं मिल रहा है, कहीं अच्छी सैलरी नहीं मिल रहा है, कुछ तो करने के लिए कुछ काम चलाना पड़ता है। लेकिन भाई इतना भी मत गिरो कि कहीं बाहर देशों में जाके 18-18 घंटे और 12-12 घंटे ड्यूटी करो और आपको उस महीने का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा सैलरी दिया जाए 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा सतर्क रहो, थोड़ा सा अवेयर रहो, ऐसी चीज़ों में मत पड़ो, क्योंकि आज चारों तरफ का आप हालात देख सकते हैं। तो आप जब रशिया आते हैं तो कुछ एजेंट से आते हैं, कुछ कंपनी से डायरेक्ट आते हैं, कुछ फ्रेंड्स से आते हैं। तो आप सभी को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं, जैसे कि मैंने वीडियो के फर्स्ट में कहा था कि गुड न्यूज़ क्या है, बैड न्यूज़ क्या है। तो बैड न्यूज़ ये है दोस्तों, सबसे पहले मैं बैड न्यूज़ ही बताना चाहूँगा। बैड न्यूज़ ये है कि किसी कंपनी में मेरी बातचीत चल रही थी, तो वो कंपनी कह रही है कि मुझे ग्रुप में बंदे चाहिए, 1 या 2 या 4 या 5 बंदा नहीं चाहिए, और मैं भी ग्रुप में ही काम कराना चाहता हूँ। लेकिन वो क्या करते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि आपको ये सारी काम करवाना पड़ेगा, आप सिर्फ जो है मुझे बंदे दे दो। तो मुझे इस बात से पता लगा है कि वो किसी एजेंट के थ्रू जुड़ा है, वो एजेंट से ही कांटेक्ट करवा रहा है। तो एजेंट से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि आप एक काम करो, मुझे 20 बंदा दो, 30 बंदा दो, इसका कोई ये नहीं है, नंबर नहीं है, इतना बंदा दो और हर बंदे पर आप जो है 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये आप रख लेना और बाकी बंदे आप मुझे दे देना। लेकिन मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, आप ही बताओ। आप किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, किसी का शौहर हो, पति हो, मैं आपके साथ ये कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि क्या पता आपको कहाँ किस कदर काम करवाया जाएगा, कैसा काम करवाया जाएगा, कितने घंटे काम करवाया जाएगा। मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि मैं अभी सेटिंग में हूँ, अगर अच्छी कोई चीज़ मिलती है हमें, गुड न्यूज़ ये है कि अगर अच्छा, इससे अच्छा मैं वहीं पे आप सभी को बुलाना चाहूँगा, आप सभी को बताना चाहूँगा। इन्विटेशन तभी आप सभी को करूँगा जब मेरे जैसा जो मैं सोचता हूँ आप सभी के लिए, हमारे लिए, जो हमारे लिए मैं सोचता हूँ वो जब मिल जाएगी तो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊँगा। लेकिन हाँ, एक बात है कि इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे भी हैं और बहुत सारे बुरे बंदे भी हैं। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप सभी रशिया आओ,
लेकिन पहले पेपर में देख लो कितना घंटे की ड्यूटी है, कितना काम करना पड़ता है, कितना छुट्टी है महीने में, महीने के एंड में कब सैलरी मिलती है, ये सारी चीज़ें डिटेल में आप समझ लो और देख लो, तभी रशिया के लिए हाँ कहना। कौन कितना पैसा मांग रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अलग अलग जगह का अलग अलग रूल है, अलग अलग चीज़ें हैं। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 30,000 रुपये में इस रशिया में आया हूँ, इस कंपनी में आया हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ 30,000 रुपये में। और 30,000 रुपये में आके और भी मुझे पछतावा हो रहा है। तो मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि महीने, 2 महीने, 6 महीने, थोड़ा सा टाइम ही लग जाए, लेकिन मैं लंबा ये काम अच्छे तरीके से, इज्जत से, बहुत प्यार से इस काम को मैं करना चाहता हूँ। ना कि मैं किसी दलाल बनना चाहता हूँ, ना ही मेरी ये ख्वाहिश है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि 10 लोगों को अच्छी जगह पे रखना, अच्छे काम देना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसी पे मैं काम कर रहा हूँ और आगे इंशाल्लाह मैं इसको करूँगा और अच्छी तरीके से करूँगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहाँ चीज़ें अच्छी तरीके से देख लेना, समझ लेना, फिर आना, क्योंकि यहाँ सैलरी बहुत ही ज़्यादा है और चीज़ें महंगी है। तो आपको कम सैलरी में बिल्कुल भी नहीं आना है। मैं जानता हूँ मजबूर है, बहुत सारे वर्कर मजबूर है, आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख सुन के समझ कर आना। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी? बातें तो बहुत है बताने को, लेकिन अभी रात हो गई है, मुझे खाना भी खाना है, सोना भी है, कल ड्यूटी भी करना है। तो फिर से हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, क्या जानकारी चाहिए, कैसा चाहिए, आप मुझे कमेंट करना। और बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते भी हैं, जवाब मैं पढ़ता तो हूँ, लेकिन जवाब मैं अच्छी तरीके से दे नहीं पाता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं बिज़ी हूँ इसी सब चीज़ों में, थोड़ा जानकारी, थोड़ा इधर उधर की कंपनी में सर्च कर रहा हूँ। अगर अच्छी मिलता है तो आप सभी के लिए बेहतर होगा, मेरे लिए भी। सो दोस्तों, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, और जो भी आप काम करते हैं होश व हवास में करें। सो थैंक यू सो मच।